ऐसा मानती हूँ कि ये उस महिला का क्या दोष। एक आदमी जो आपके हमसफर बनकर आपके लाइफ में आया और कुछ समय आपके साथ रहा, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो आपको छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कर जाता है। फिर चाहे वो किस तरह से जाए, उस बात पर हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो भी आपके साथ इतने साल रहा है, आपने अब तक इतने साल उस आपके हमसफर के साथ समय गुजारा है, और अगर अचानक छोड़कर चला जाता है तो उस समाज का कहना होता है कि वो विधवा है, जो कि एक समाज का दिया हुआ नाम है उस औरत के लिए, जबकि पुरुष के लिए ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है। ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये वो ऐसा वैसा। जबकि पुरुष के लिए ऐसे नियम कुछ लागू नहीं होते हैं। क्या ये कहाँ तक सही है? ये ठीक है कि समाज का दिया हुआ नाम है विडो, विधवा, जो भी है, लेकिन आप अपने ऊपर वो नाम क्यों लागू कर रहे हैं? हाँ, खुद को वो नाम क्यों एक्सपेक्ट करना कि मैं एक विडो हूँ, मैं एक विधवा हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना है, वहाँ नहीं जाना है। दोस्तों, सबको पता है कि जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, तो फिर इसे विलाप क्यों हम यहाँ खुद को सबसे अलग करें कि यहाँ नहीं आना, वहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। यहाँ तक कि समाज ने इतना कुछ अलग नाम दिया कि कोई महिला तो अपने बच्चों की शादी में भी वो कुछ नहीं कर सकती और वो साइड में रहती है। मैं पूछती हूँ ये कहाँ तक सही है? दोस्तों, अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स सेटल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप दूसरों के भरोसे तो जिंदगी नहीं बिता सकते ना, कि हाँ कोई आएगा और आके करेगा। दूसरा कोई क्यों आएगा? और आ भी जाए तो वो आपको फिर हमेशा के लिए ताना मारेगा, हाँ मैंने तेरे लिए ऐसा किया है, मैंने तेरे लिए ऐसा किया है, देख उसका पति नहीं, इसलिए हम उनका काम हमको ही करना पड़ता है। तो क्या ये एक विडो की लाइफ जीने से ये ताने सुनना ज़्यादा बेहतर है? मैं मानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपकी लाइफ में एक हमसफर बनकर एक जीवन साथी आया, जो आपके साथ 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल आपके साथ गुजारे, और उनका समय आया और वो चले गए। आप एक विडो हैं, ये आप खुद पर क्यों लागू कर रही हैं? लाइफ के बीच में आते हैं और चले जाते हैं, हालांकि जाना सबको है। हम खुद को ऐसे सब माने कि जस्ट मैं 18 साल की हूँ, 20 साल की हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अब अकेली हूँ। उनके खोने का गम तो रहेगा ही, अपने जीवन साथी को खोने का गम तो हमेशा रहेगा। वो उनका प्यार है जो आपको बार बार उनकी याद दिलाता है। लेकिन आप ये अपना काम ही, अपने घर के काम ही, अपने घर के शुभ अवसर पर ही आप दूर रहे, आप उनमें शामिल ना हो, ये कहाँ तक सही है? बस ऐसे माने कि बस कोई आया अपनी लाइफ में और फिर चला गया। हो सकता है पहले आप भी उनकी लाइफ से जा सकते थे,
या फिर आना जाना तो सबका लगा रहता है। कोई पहले आता है और फिर चला जाता है, तो कोई पहले बाद में जाता है। इसमें किसी का कोई दोस्त नहीं है। तो फिर हम क्यों एक्सेप्ट करें दूसरों की बातों को कि वीडियो है, ये है, वो है। जस्ट कोई आया और चला गया, बस हम इससे पहले भी तो अकेले थे आप। इससे पहले आपके साथ आपका जीवन साथी नहीं था, फिर भी आप अपनी जिंदगी बिता रहे थे ना। तो अब क्यों नहीं? अब कि आपको लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक्सपीरियंस भी बढ़ते जाते हैं। तो फिर अब तो पहले से ज़्यादा आप बेटर है कि आप हर परिस्थिति को आप संभाल सके, क्योंकि आपने इतने इतने जब जब मैरिज लाइफ में कदम रखते हैं तो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव आते रहते हैं दोस्तों। तो और भी ज़्यादा तजुर्बा मिलने लग जाता है लाइफ के कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। ये एक दुनिया है जो हर कोई यहाँ आता है और फिर कुछ दिनों में चला जाता है। हालांकि उनकी मौत कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो अलग बात है। तो आप लोगों की बात को बिल्कुल दिल पर ना लें और अपने खुद को, ये समाज के दिए हुए नियम खुद पर ही खुद क्यों लागू करना। अब जस्ट पहले भी तो अकेले थे ना, पहले भी तो अपना काम खुद कर रहे थे, तो फिर अब क्यों नहीं? अब तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं शायद। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव देखते 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 लाइफ में इतना एक्सपीरियंस मिल जाता है कि धीरे धीरे इंसान संभल ही जाता है। हालांकि दुखों का दिन है, वो भी आता है और फिर चला जाता है, कोई परमानेंट नहीं रहता। हाँ, उनके खोने का गम वो तो हमेशा रहता ही, लेकिन वो भी एक दिल में कोने में रहता है, लेकिन उस तकलीफ के साथ तो नहीं जी सकते। लाइफ में आगे भी धीरे धीरे बढ़ना होता है, आगे भी अपने बच्चों को सेटल करना होता है, उनकी लाइफ को सेटल करना होता है। अगर आप इसी तरह से तकलीफ में, दर्द में रोते रहेंगे, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो फिर आपके बच्चों को और परेशानी भी हो सकती है। तो वीडियो होना कोई गुनाह नहीं है, कर्मों का फल नहीं है। जो आता है वो तो हमेशा एक दिन जाता ही है। फर्क इतना है कि कल पहले कोई पत्नी जाती है, पति जाता है, तो इसमें विधवा होने का कोई कर्मों का फल नहीं मानती हूँ मैं। और ना ही हम समाज के दिए हुए नियमों को हम अपनाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों के दिए हुए नियम को हम एक्सेप्ट करें। हम क्यों करें भाई, उनके नियमों को एक्सेप्ट हम क्यों करें? अगर हम उनके दिए हुए नियमों को एक्सेप्ट करके बैठ जाएंगे तो क्या आपका काम समाज आकर करेगा? नहीं, कभी नहीं। अगर आप दूसरों के भरोसे रहकर ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो क्या आपका काम परिवार आकर करेगा? नहीं। दोस्तों, परिवार की पहचान भी आपके खराब समय आने पर ही पता चलती है कि आपका कौन अपना है और कौन पराया। चाहे फिर वो माँ बाप, भाई बहन, भैया भाभी, देरानी जेठानी, ननद, कोई भी हो सकते हैं, और भी रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी हो सकता है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि समाज के दिए हुए नियमों को हम ना एक्सेप्ट करें। मैं नहीं कहती, वो आपकी मर्जी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके दिए हुए नियमों को अगर मान कर चलेंगे तो आपका काम कोई दूसरा आकर नहीं करने वाला। जो आया है वो तो जाने वाला चला गया, लेकिन उनके पीछे हम अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को छोड़कर जा तो नहीं सकते, अपनी जवाबदारी से नहीं मुंह मोड़ सकते। तो फिर
कौन करेगा आपका काम? कोई नहीं। सुख में सब आएंगे लेकिन दुख में कोई नहीं आएगा। तो बस आप इतना ही सोचें कि इससे पहले भी तो हम अकेले थे, अकेले हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी, तो मुझे आगे भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है और अपने बच्चों के लिए मुझे खुश रहना है, ना कि समाज के दिए हुए नियमों को मुझे एक्सेप्ट करना है। समाज तो आप कुछ भी बोलोगे, बोलेगा ही बोलेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप समाज के साथ मत जियो, समाज के साथ जियो, बेशक जियो, लेकिन जहाँ पर समाज या अपना आपके फ्यूचर के लिए, आपके फैमिली के लिए रुकावट बन जाए तो क्या करेंगे आप? आपका काम दूसरे तो आकर करने वाले हैं नहीं ना, तो फिर समाज के साथ चलो, बेशक चलो, लेकिन आप अपने बलबूते पर